Good morning, student. Welcome to the Hindi class. In our previous class, we have already discussed the poem साम एक किसान और उस क्लास में हमने ऑलरेडी लर्निंग आउटकम्स कवि के बारे में जान सकेंगे, शब्द भंडार में विकास होगा, प्रकृति के मानवीकरण को समझ सकेंगे, किसान की वेशभूषा और आकृति के बारे में जान सकेंगे। तो ये कुछ लर्निंग आउटकम्स थे जिसको हमने हमारे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनके बारे में भी हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान कैसे दिया, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की। कविता को हमने पहले क्लास में ऑलरेडी हमने कविता को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम कविता को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें किसान का साम एक किसान के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता साम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम वर्णन कर रहे हैं। तो शाम का एक जो वर्णन है किया गया है। उनके अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रही है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले हुए फूल पुष्प जो है कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहा है। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। अर्थात यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आकाश का साफा बांधकर किसान बैठा हुआ है, ऐसा बोला गया है इस पंक्ति में। और इसमें किसान के जो घुटनों से जो नदी बह रही है वो चादर की तरह प्रतीत हो रही है, ऐसा कवि कह रहे हैं। दूसरा जो देख सकते हैं, दूसरी तरफ अचानक बोला मोर, यहाँ पे जो दृश्य है वो परिवर्तन हो रहा है और इसमें जो है कि शाम से जैसे अंधेरा हो रहा है उस स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। इसको हमने हमारे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। जैसा कि इस कविता में कुछ ऐसे प्रश्न नहीं दिए गए हैं जिसके उत्तर हम लिखें, तो जिसके कारण कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको आपको दिया गया है। इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पर लिखना है। मैं इसे गूगल क्लासरूम में दूंगा, आप लोगों को इसे अपने कॉपी पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कविता में किसान ने किसका साफा बांधा हुआ है? कविता में किसान ने आकाश का साफा बांधा हुआ। कविता में सूरज किस भांति दिख रहा है? कविता में सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी कैसी प्रतीत होती है? तो इसका उत्तर है पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी प्रतीत होती है। साम एक किसान कविता के रचयिता कौन है, अर्थात इसके कवि कौन है? तो इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। झुंड में बैठी भेड़ों जैसा क्या प्रतीत हो रहा है? तो क्या प्रतीत हो रहा है? पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, अंधकार जो है झुंड में बैठी भेड़ों जैसा प्रतीत हो रहा है। कविता में दर्शाए गए प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है? पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पलाश के जंगल को अंगीठी क्यों कहा गया है? पलाश के जंगल को अंगीठी इसलिए कहा गया है क्योंकि पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान प्रतीत होते हैं। कवि ने आकाश की तुलना साफे से क्यों की है? साफा सिर पर बांधा जाता है और आकाश पहाड़ के सिर पर प्रतीत होता है, इसलिए कवि ने आकाश की तुलना साफे से की है।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको गूगल क्लासरूम में दिए जाएंगे और गूगल क्लासरूम से आपको अपने कॉपी पर लिखना है। तो इस प्रकार ये था आपका कविता शाम एक किसान, और इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, एक किसान का वर्णन है और किसान की जो आकाश है उसको पगड़ी की तरह बताया गया है, नदी को चादर की तरह बताया गया है। तो एक प्रकार से प्रकृति का मानवीकरण इस कविता में किया गया है। क्वेश्चन आंसर्स आपको गूगल क्लासरूम में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपने कॉपी पर लिखना है और अगले दिन हमारा जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर हम देखेंगे। तो यही था आप लोगों का ये पोएम शाम एक किसान। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।